कतर में फांसी की सजा पाए भारतीय पूर्व सैनिकों की सजा को टलवाने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और देश में भी दुआओं का सिलसिला चल रहा है। बागपत में पूर्व फौजियों ने अपने फौजी भाइयों की रिहाई के लिए एक प्रेरक अभियान छेड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि बागपत के बडोली गांव के पूर्व फौजियों ने कतर में फंसे पूर्व फौजी साथियों की कुशलता के लिए अनवरत हवन करने के साथ साथ अपनी आधी पेंशन कतर में फंसे पूर्व फौजियों के परिवारों को देने का फैसला लिया है। रिटायर्ड फौजी ओम प्रकाश ने बताया कि बडोली गांव के सभी रिटायर्ड फौजियों ने निर्णय लिया है कि जब तक कतर में फंसे उनके फौजी भाई सुरक्षित वतन वापसी नहीं करते तब तक गांव में रोजाना हवन किया जाएगा और कतर में फंसे पूर्व फौजियों के परिवारों को तब तक ही फौजी भाई अपनी आधी पेंशन भी देंगे। बडोली गांव के शव मंदिर में आज से शुरू हुए हवन में सभी रिटायर्ड फौजियों ने कतर में फंसे पूर्व फौजियों की सकुशल वापसी की कामना के साथ आहुति दी और सरकार से मांग की कि फौजी भाइयों की वतन वापसी के लिए प्रयास और तेज कर दें। हवन कराने वाले पुरोहित सुनील पांडे ने भी कतर में फंसे पूर्व फौजियों की वतन वापसी के लिए हवन में कोई दक्षिणा न लेने का फैसला लिया है। हवन में मौजूद रिटायर्ड फौजियों ने पूरे जनपद में इस प्रकार की मुहिम चलाने का भी निर्णय लिया। बागपत से सुनील अग्रवाल। मेरा नाम सुनील पांडे, जन्मभूमि मेरी चित्रकूट है, कर्म भूमि मथुरा वृंदावन है। अभी फ़िलहाल मैं आपके साहेबपुर बड़ौली में रहता हूँ, बागपत ज़िले में। और मेरी यही कामना है प्रभु से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे जो भारत देश के नौजवान को फांसी की सज़ा सुनाई गई है उनकी रिहाई के निमित्त ये प्रोग्राम रखा गया है, यज्ञ किया गया है। और मुझे अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं, बहुत कामना है। मेरी दक्षिणा तभी पूर्ण होगी जब उनकी रिहाई हो जाएगी, मेरी यही कामना है। और मैं भारत देश की तरफ से, भारत देश के जितने भी ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक उनका निमित्त एक बालक हूँ। उनके सभी के निमित्त मैं एक प्रार्थना करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, नहीं समस्त देवी देवताओं से कि हमारे जो भारत देश के नौजवानों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है उनको रिहाई हो। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक इसी तरह ये यज्ञ अनुष्ठान चलता रहेगा। हम परमात्मा के दरबारे पर अपनी प्रार्थना माथा टेकते रहेंगे, मेरी यही कामना है। मैं हवलदार ओम प्रकाश सिंह, शाहपुर बड़ौली डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला। आज यहाँ एक हवन का आयोजन किया गया, क्या इसका प्रयोजन है? बहुत अच्छी और दुखदाई बात है। पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा कर देता हूँ, इनको पता लगता ही आना चाहिए, आते हैं, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँ। आज ये हमान जो हमारे नौजवान कतर के अंदर फांसी की सज़ा सुना दी गई, जिस दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उस दिन से ही बहुत दुखी है। गांव में सभी परेशान हैं, बार बार कह रहे थे। उसी उपलक्ष्य में उनकी रिहाई के लिए हमने ये हवन का आयोजन किया है। और मेरी प्रधानमंत्री से और तमाम वकीलों से, जैसे कि वकील सालवेज ने कुलभूषण का मुकदमा लड़ा था, इसमें भी वकील प्रोत्साहन दें और मोदी जी की हर संभव सहायता करें। इसके लिए मैं उनको के लिए हवन किया। हवन में आपने कोई संकल्प लिया कि उनके जो परिवार के लिए क्या करेंगे? हाँ, मैंने लिया। बहुत अच्छी बात पूछ ली। मैं अपनी पेंशन में से आधी पेंशन जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी उनके बच्चों के देने के लिए बिल्कुल कृतार्थ हूँ। मेरे को भी अपना अकाउंट नंबर दे दें या वैसे मंगवा लें, मैं आधी पेंशन में गुजारा कर लूँगा। और यही है मेरी प्रार्थना सभी से, विपक्ष से, देशवासियों से। इस समय संकट का समय है, कोई भी उनके बारे में टीका टिप्पणी ना करे। विपक्ष मोदी को काम करने दें और मोदी उनका प्रयास करे वो जैसे भी संभव हो सके। वकील है, मुकदमा वकील लड़ सकते हैं। सालवेज वकील था, उसने कुलभूषण का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में
लड़ा था। और मैं वकीलों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वकील इकट्ठे होकर इस मुकदमे के लिए इन्हें भी बहाल कराएंगे और मेरे देश के उन नागरिकों को बचा कर लाएंगे।